हेलो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में जो कम्युनिकेशन होता है, कंट्रोल होता है, वो जो किया जाता है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम से किया जाता है। कम्युनिकेशन और कंट्रोल का मतलब, जैसे मानो कि हमें प्यास लगी है, तो हमें प्यास लगी है तो हमें पानी चाहिए और हमें कहीं बोतल दिखती है तो बोतल को उठाना, कहीं पे भागते हुए जाना, या कोई हमें चोट लग गई तो उसकी इन्फॉर्मेशन एकदम दिमाग तक पहुंचना। जैसे कोई हमने गर्म ऑब्जेक्ट पकड़ लिया है तो उस गर्म ऑब्जेक्ट को एकदम से छोड़ देना। ये सब जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड तक जा रही है और माइंड फिर एक्शन करने की कार्रवाई कर रहा है, ये जिसके थ्रू होता है वो नर्वस सिस्टम है। अब नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। और एक होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्रेनियल नर्व आती हैं और स्पाइनल नर्व आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे समझो एक डायग्राम बनाते हैं। एक ये ह्यूमन बीइंग है और ये इसका ब्रेन है और ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन जाएंगी वो जिस नर्व के थ्रू जाएंगी वो है क्रेनियल नर्व, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन जाएगी डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास, तो वो है स्पाइनल नर्व। और CNS क्या है? जो इन्फॉर्मेशन को समझेगा और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा, वो CNS है। जैसे हमारा ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये CNS के अंदर आते हैं। लेकिन जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरे बॉडी पार्ट से जो जोड़ रहे हैं वो होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक बोतल रखी है और हमको क्या लगी है? प्यास, और हमको वो बोतल उठानी है। तो ब्रेन देखेगा कि हमें प्यास लगी है और फिर ब्रेन सिग्नल देगा कि देखो ये बोतल उठानी है और ये पानी पीना है। तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड से जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो ये स्पाइनल नर्व है, यहाँ से सिग्नल जाएगा हमारे हाथों पे, हमारे पैरों पे, जिससे हम चल के उस बोतल को उठाएंगे। अब ये हो गया। तो इसके बाद हमें देखना है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, एक होते हैं वॉलेंट्री एक्शन। क्या होते हैं? वॉलेंट्री एक्शन। ये है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? हमारी इच्छा के अनुसार वो कार्य किया जाए। जैसे वॉकिंग करनी है, हमको कुछ खाना है, जंपिंग करनी है, रनिंग करनी है, तो इसमें हमारे इच्छा का, हमारे ब्रेन का, हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और कुछ एक्शन होते हैं जैसे इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन जिसको हम अपने विल के बिना भी, अपनी इच्छा के बिना भी कंटिन्यू हमारी बॉडी में होता रहता है। जैसे ब्रीथिंग हम करते हैं, या फिर जब हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, या फिर हमारा जो हार्ट कंटिन्यूस बीट कर रहा है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, वो अपने आप कंटिन्यूस चला जा रहा है। तो ऐसे एक्शन जो अपने आप कंटिन्यूस हो रहे हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। और जो हमारी विल से, हमारे इच्छा के अनुसार, थिंकिंग के अनुसार हो रहे हैं वो होते हैं वॉलेंट्री एक्शन। और वॉलेंट्री एक्शन को जो कंट्रोल करता है वो करता है फोर ब्रेन, ठीक है। अभी मैं आपको कई सारे निमोनिक्स भी बताऊंगा जिससे सारे डिफरेंट जो वर्क हैं ब्रेन के अलग अलग पार्ट के, वो हमें सब अपने आप याद हो जाएंगे। तो वीडियो देखते रहेंगे और लास्ट तक आपको पूरे के पूरे जो ब्रेन के डिफरेंट वर्क है वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। देखते रहो। इनवॉलेंट्री एक्शन को जो कंट्रोल करता है वो हमारे ब्रेन का पार्ट है मिड ब्रेन, ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म कौन करता है? मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और फिर एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जिसमें हमको, ये एक प्रकार का इनवॉलेंट्री एक्शन है लेकिन हमें क्विक एंड सडन रिस्पॉन्स, तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है। जैसे कि हमारी आँखों में जब ब्राइट लाइट आती है तो हमारी आँखों में जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल जहाँ से लाइट एंटर करता है, कितना लाइट एंटर करेगा हमारी आँखों में, वो प्यूपिल के थ्रू डिसाइड होता है। और प्यूपिल को रेगुलेट करता है आइरिस। तो जो हमारी आँखों में अगर लाइट ज़्यादा जाती है तो प्यूपिल का साइज कम हो जाता है, लाइट कम जाती है तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। इसको जो परफॉर्म किया जाता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर आता है और ये हमारे विल से नहीं होता। तो इसको परफॉर्म करने के लिए ये मिड ब्रेन भी हमारा इसको परफॉर्म करता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिसके लिए सडन हमें एक्शन लेना पड़ता है। तो वो जैसे अगर हमारे हाथ में या पैर में कोई गर्म चीज़ लगी या फिर कोई चीज़ चुभी तो हमारा हाथ पैर उस जगह से तुरंत दूर हटेगा। तो ये सडन जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स जो लिया जाता है ये इनवॉलेंट्री तो होता है लेकिन इसको रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर हमें पढ़ना है, ठीक है।
तो जो भी वॉलेंट्री हमारे विल से हो रहे हैं वो ब्रेन के फोर ब्रेन वाले पार्ट से कंट्रोल होते हैं। जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हमारे विल से नहीं हो रहे हैं, वो अपने आप कंटिन्यूस हो रहे हैं, वो ब्रेन के मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पार्ट से कंट्रोल होते हैं। और जो भी ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें बहुत जल्दी हमें काम करना है, बहुत जल्दी हमें रिस्पॉन्स करना है, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं और वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्स एक्शन हमारे मिड ब्रेन से भी कंट्रोल होते हैं, जो हम आगे पढ़ते जाएंगे। अब ये आ गया हमारे ब्रेन का डायग्राम। ये ब्रेन का डायग्राम है। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेन बना दिया जाता है और उसमें डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना पड़ता है। जैसे कि ये डायग्राम मैंने दे रखा है आपको, इसे पॉज करके जब मैं समझाऊंगा उसके बाद खुद से देखना कि कौन सा पार्ट क्या है। और कई बार ऐसा भी पेपर आता है कि ब्रेन के बारे में बताइए और डायग्राम बना के उसकी लेबलिंग करिए। तो इसलिए पहले हमें ब्रेन को समझना पड़ेगा। देखो, ब्रेन के 3 मेन पार्ट हैं जो अभी हमने समझा। एक है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, जो ये दिख रहा है, ये सब फोर ब्रेन के अंदर आता है। ठीक है, तो फोर ब्रेन में मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली है सेरेबेरम, दूसरा क्या है हाइपोथैलेमस और पहला है सेरेबेरम। तो फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और इसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सेरेबेरम और हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है ब्रेन का वो है मिड ब्रेन, वो ये वाला पार्ट मिड ब्रेन। और फिर तीसरा जो पार्ट है हमारे ब्रेन का वो है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन ये वाला पार्ट है हमारा। इसमें हिंड ब्रेन में जैसे कि ये पोन्स आता है और मेडुला, ये वाला पार्ट पोन्स है, ये वाला पार्ट मेडुला है, और ये जो दिख रही है चक्री सी, ये वाला पार्ट है सेरेबेलम। अब ये ध्यान रखना, ये सेरेबेलम है, ये सेरेब्रम है, इसमें अंतर है। और ये जो है, जो डंडी से दिख रही है हमारे ब्रेन से कनेक्ट, यही है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो पहले तो इसको ढंग से समझना है, इसको बनाना है और ये डिफरेंट पार्ट को याद रखना है। और जो हमारा ब्रेन है वो बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक है, तो उसको एक बोनी बॉक्स, जो हमारी खोपड़ी है, उसमें वो प्रोटेक्ट रहता है। उसको हम स्कल या क्रेनियम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन क्या करता है? फोर ब्रेन जो है हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ा पार्ट भी है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। और इसमें जो सेरेबेरम और हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, अब सबसे पहला पार्ट काम क्या है इसका? थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो भी सोचने समझने की कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई हमारा ब्रेन का फोर ब्रेन पार्ट करता है, थिंकिंग पार्ट। दूसरा, जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है, हमें चल के कहीं जाना है, दौड़ना है, कूदना है, ये सब वॉलेंट्री एक्शन जो हमारे विल से, हमारी इच्छा अनुसार हो रहे हैं, वो भी फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तीसरा, जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहीं हम जाते हैं, सड़क में रास्ता हमारे जो याद होता है, या फिर कॉपी किताब, तो आप 10th के स्टूडेंट हैं तो इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो आजकल, तो जो भी इन्फॉर्मेशन सेव होती है वो हमारी मेमोरी सेव भी फोर ब्रेन में होती है। इसके बाद जितने भी रिसीव कर रहे हैं हम सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, वो भी इंटीग्रेट होता है, उसको समझा जाता है और फिर उस पर रिस्पॉन्ड किया जाता है, वो भी फोर ब्रेन के द्वारा। और सबसे लास्ट जो समझे हम, कि जो हमें भूख लगती है, जैसे आजकल आप पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ खाना भी खाते रहना है, लेकिन इतना खाना नहीं खा देना है कि खाते ही हमें नींद आने लगे और हम पढ़ ना पाएँ। तो खाना थोड़ा कम मात्रा में खाना है। तो जो हमें भूख लगती है, जो हंगर है, हंगर से एसोसिएटेड भी हमारा फोर ब्रेन है। ठीक है, अब ये तो बहुत सारे पार्ट हो गए, इसको कैसे याद करेंगे, हम तो भूल जाएंगे। तो इसको याद करने का तरीका यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। जैसे मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ। जैसे आप ये देखो, अब आप सबसे पहले थिंक करो ब्रेन के बारे में, क्योंकि ब्रेन हम पढ़ रहे हैं, ब्रेन के अलग अलग पार्ट हमने पढ़े हैं। तो मैंने कहा बच्चों चलो ब्रेन के बारे में सोचो, थिंक करो ब्रेन के बारे में। तो आपने कहा सर ब्रेन के तो अलग अलग पार्ट बता दिए, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है। तो आपने बोला कौन से वाला सर? तो मैंने कहा अरे वो वाला जिसमें मेमोरी स्टोर है, वो वाले पार्ट के बारे में सोचो जिसमें मेमोरी स्टोर है हंगर की। किसकी? हंगर की। अब इस पूरे स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ेंगे तो ये पूरे जितने भी फोर ब्रेन के अलग अलग काम थे वो याद हो जाएंगे। तो थिंक फॉर ब्रेन में क्या हो गया? जो भी थिंकिंग वाला काम है वो फोर ब्रेन में होता है ना? किस में होता है? फोर ब्रेन में। फिर मैंने कहा कौन सा वाला? तो तुमने कहा वो वाला। तो कौन सा वाला और वो वाला का मतलब, वो से हो गया वॉलेंट्री। तो जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है वो भी फोर ब्रेन से होते हैं। फिर इसके बाद जिसमें मेमोरी स्टोर है, ठीक है, तो थिंक फॉर ब्रेन कौन सा वाला? वो वाला जिसमें मेमोरी स्टोर है। मेमोरी स्टोर मतलब कि मेमोरी भी हमारी स्टोर फोर ब्रेन में होती है। और मेमोरी स्टोर काहे की है? कि भाई हंगर लग रही है तो थोड़ा कम खाएं,
अगर एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा खाएंगे तो तुरंत सो जाएंगे और फिर याद कब करेंगे, क्योंकि लास्ट के समय में ही जो पूरी जान से मेहनत करके दिखा देगा तो वो ज़रूर अच्छे नंबर पाएगा, ठीक है, और भविष्य भी उसका बेहतर होगा। तो ये निमोनिक्स से हमें पूरा का पूरा याद होता है। एक फाइनल कर लेते हैं। फाइनल क्या कर लेते हैं कि एक बार इसे पढ़ते हैं दोबारा। तो फाइनली हो जाएगा कि तुम्हें याद रखना है, क्या याद रखना है कि थिंक फॉर ब्रेन। थिंक फॉर ब्रेन कौन सा वाला? वो वाला जिसमें मेमोरी स्टोर है हंगर की। तो थिंक फॉर ब्रेन मतलब थिंकिंग पार्ट फोर ब्रेन से होता है, और वो वाला मतलब वॉलेंट्री एक्शन भी फोर ब्रेन से होता है, और मेमोरी स्टोर मतलब मेमोरी भी स्टोर फोर ब्रेन में होती है, और हंगर से एसोसिएटेड जो है वो भी हमारा फोर ब्रेन है। ठीक हो गई बात? ठीक। इसके बाद फोर ब्रेन हो गया। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को लेबलिंग में दिखाया है, उसी को एक बारी करके देखना, वही डायग्राम है। इसके बाद अब आ गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, मैंने कहा वैसे तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन मिड ब्रेन करता है, लेकिन जहाँ पे कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जहाँ पे सडन एकदम से हमें क्विक एक्शन लेना होता है, तो वैसे तो स्पाइनल कॉर्ड करती है रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन एक मिड ब्रेन जो है, जैसे प्यूपिल का साइज, जैसे हमारी आंख में ज़्यादा लाइट आएगी तो वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है ना, हमारे विल से नहीं होता, अपने आप हो जाता है छोटा अगर ज़्यादा लाइट जाएगी। तो प्यूपिल के साइज को चेंजिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो है मिड ब्रेन। दूसरी बात, रिफ्लेक्स मूवमेंट हेड, नेक एंड ट्रंक। अगर आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट खेलते हैं, एकदम से बॉल आए तो एकदम से उनका हेड, नेक और उनका अपर पार्ट जो है बॉडी का, गर्दन वाला, इसे ट्रंक बोल रहे हैं, ये एकदम इधर से उधर या फिर एकदम से साइड हो जाती है, या फिर कोई बॉल है एकदम से हमारे मुंह की तरफ आ रही है तो एकदम से हमारी गर्दन साइड हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है हेड का, नेक का, ट्रंक का, उसको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आप एक निमोनिक्स याद कर पाएँ, या फिर हम ये बात को समझें कि जब भी मूवमेंट होता है तो मिड क्लास के जो लोग हैं, मिड क्लास के, क्योंकि जो अमीर हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और जो गरीब हैं उनको ज़्यादा पता नहीं चलता है, तो मिड क्लास के लोग ही हैं रिवॉल्ट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, अपनी मांगों को मांगने के लिए सड़कों पे आते हैं। तो मिड क्लास के जो पीपल हैं, मिड क्लास के कौन है? पीपल। मिड क्लास के पीपल क्या मूवमेंट कर रहे हैं? इस बारी रिफ्लेक्स मूवमेंट कर रहे हैं। कैसा मूवमेंट? रिफ्लेक्स मूवमेंट कर रहे हैं। मिड क्लास के पीपल रिफ्लेक्स मूवमेंट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? हम अपने हेड का, नेक का और ट्रंक का जोर लगा देंगे और पूरी जान से पढ़ाई करेंगे और इस बारी अच्छे नंबर पाएंगे। कि मिड क्लास के पीपल जो हैं वो रिफ्लेक्स मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने हेड का, नेक का और ट्रंक का जोर लगा देंगे और बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। रिफ्लेक्स मूवमेंट, तो जो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट है, पीपल के साइज को कम करना या फिर ज़्यादा करना, वो रिफ्लेक्स मूवमेंट है, इसे मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और हेड, नेक और ट्रंक को मूव करता है एकदम से सडन, वो भी मिड ब्रेन करता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन अगर देखें डायग्राम में, देखो हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। तो ये पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम है। तो मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन में जो मेडुला है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, इसको कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन। और जो पोन्स है, पोन्स जो मिड ब्रेन का पार्ट है, वो कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन करता है। और सेरेबेलम क्या करता है? वो हमारे पोस्चर को, बैलेंस को मेंटेन करता है, बॉडी का जो पोस्चर है, बॉडी जो बैलेंस होकर चलती है उसको मेंटेन करता है। और प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, जैसे पिकिंग पैंग, तो जैसे हम कहीं चल रहे हैं, हमें सीधा चलना है तो हम डगमगा के नहीं चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, वो जो हमारा पोस्चर है, हमारा बैलेंस, उसको कंट्रोल करता है सेरेबेलम। और यदि मानो कि हमने कोई पेन उठाया, तो पेन उठाना तो एक वॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन उस वॉलेंट्री एक्शन को भी हम ढंग से करें, यानी कि पेन हम उठा रहे हैं और हम लहराते हुए हमारा हाथ जा रहा है इधर से उधर, जहाँ पे से पेन रखा है सीधा वहाँ हाथ जाए और सीधा जहाँ पे हमें पेन का काम करना है वहाँ पे हाथ जाए। तो वो जो प्रिसीजन है उसको प्रिसाइजली कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। या फिर हमें कहीं चलना है तो हम स्ट्रेट चल रहे हैं, लहराते हुए नहीं चल रहे हैं, तो वो जो प्रिसीजन से हम चल रहे हैं, खड़े हो रखे हैं एकदम, तो वो जो प्रिसीजन है, एकदम कंट्रोल तरीके से चलना, वो कौन कंट्रोल करता है? वो सेरेबेलम करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम निमोनिक्स अगर समझ लेंगे तो ये भी हमारे लिए बेहतर होगा। बल, बल क्या है? बल अगर हम समझें
कि बल फोर्स को कहते हैं, ठीक है। और जब हम पे बल रहेगा, फोर्स रहेगा, तभी हमारा जो पोस्चर है और जो हमारा बैलेंस है बॉडी का वो बना रहेगा। तो बल से ही पोस्चर बनेगा और बल से ही बैलेंस बनेगा। और बल आ रहा है सेरेबेलम में, तो याद रखना है सेरेबेलम हमारे पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। और अभी जो दिन में बच्चे आए थे तो मैंने पूछा कि भाई तुम 3-4 दिन से छुट्टी पे क्यों हो और पेपर चल रहे हैं, तो मैंने उनको डांटा भी। तो कह रहे हैं कि सर मैं बहुत डल हूँ बहुत दिन से। मैं क्या हूँ? मैं बहुत डल हूँ। मैंने कहा क्यों डल हो गए? तो कह रहे हैं सर मेरे को बीपी मेरा हाई हो गया है, सलाइवेशन आ रहा है, मतलब मेरे मुंह से लार निकलती जा रही है, और मुझे सर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन इससे हमारा एक निमोनिक्स और बन गया कि जो मैं डल हो गया, मैं डल हो गया। मेडुला, मेडुला किसको कंट्रोल करता है? जो कि किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का। तो मेडुला कंट्रोल करता है बीपी को, सलाइवेशन को, वॉमिटिंग को। बीपी को, सलाइवेशन को और वॉमिटिंग को। तो इस तरह से हमने ब्रेन के अलग अलग पार्ट को समझा और उसके निमोनिक्स को, इसको लिख जरूर लेना और एक एक दो दो बारी कर लेना। देखो वैसे तो नॉर्मल आप लोगों को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रेशर भी हाई है इस समय, एग्ज़ाम भी, अभी मैथ का भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन 1-2 टफ आ गए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के टफ हैं। लेकिन अब हमको ऐसा प्रेशर क्रिएट ना हो जाए, हम घबराहट में ना आए, तो ये निमोनिक्स जो हैं हम भूलते नहीं हैं, तो इसको भी याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन स्कल के अंदर है। स्कल मतलब बोनी बॉक्स, खोपड़ी के अंदर है और वो बहुत डेलिकेट है। तो अगर वो हमारा ब्रेन प्रोटेक्शन नहीं पाएगा, जैसे मान लो हम जंप कर रहे हैं और जंप करते करते जो हमारा ब्रेन है वो भी हमारे स्कल से टकरा जाए तो उसमें डैमेज हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए हमारा जो स्कल है उसमें स्कल और ब्रेन, जैसे ये समझो ये स्कल वाला पार्ट है और ये ब्रेन वाला पार्ट है, तो इसके बीच में कुछ प्रोटेक्शन होती है, कुछ लेयरिंग होती है जिसको मिनिएंजेस कहते हैं, मिनिएंजेस। और कौन कौन सी लेयरिंग है? पहली है ड्यूरा मैटर, दूसरी है एर्कनॉइड मैटर और तीसरी है पिया मैटर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लेयरिंग है हमारे स्कल में जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और फिर इसके बाद एक फ्लूइड है जो कि यहाँ पे भरा रहता है जिसको कहते हैं CBF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो मतलब सेरेब्रम हमारे माइंड को प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। अब ये क्या है? फ्लूइड होता है। जैसे मान लो कोई टक्कर होती है तो टक्कर के द्वारा जो स्कल में जो हमारी बोनी बॉक्स है उसमें टक्कर होगी, है ना। और वो टक्कर का जो फोर्स का इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन पे अगर लगेगा तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो जो बीच में ये लेयरिंग है और जो फ्लूइड है ये एक्ट करती हैं एज ए शॉक एब्जॉर्बर, कुशन का एक्ट करती हैं। जैसे गद्दा है, गद्दे पे हम कूदें तो हमें चोट नहीं लगती, डायरेक्ट हम फर्श पे कूद जाएं तो चोट लगेगी। तो उसी तरह से जो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है गद्दा, मैट्रेस, उसी तरह से जो फ्लूइड है ये भी शॉक को एब्जॉर्ब करता है जिससे जो फोर्स का इफेक्ट है हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र ना हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट होता है तो पेपर तक मुझे कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की।